पर भारत के ख्यालात पेश किए। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि मईशत को रफ्तार देने के लिए भारत का रोड मैप कमज़ोर ग्रुपों के लिए हमजहत बहबूद पर मबनी है, जिसकी तवज्जो जामे तरक्की और जदीद मालियाती तरीक़ों पर है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक IMF स्प्रिंग मीटिंग 2023 की तरक्याती कमेटी के इजलास में शिरकत की। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस साल भारतीय मईशत की शरह नमू का तखमीना 6% से ज़्यादा होने के बावजूद भारत आलमी इक़्तिसादी नुक़्ता नज़र और जोग्राफियाई सियासी माहौल के बारे में फ़िक्रमंद है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरक्की गवर्नर के लिए एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट आलमी बैंक ग्रुप की तरक्की पर इज्तिमाई तौर पर सोचने का एक तारीखी मौका फराहम करती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आलमी बैंक को गुर्बत से पाक दुनिया के अपने विजन के लिए काम जारी रखना चाहिए और दुनिया से इंतहाई गुर्बत के खात्मे और मुश्तरका खुशहाली को फ़रोग देने के अपने मिशन को हासिल करने के लिए कोशा रहना चाहिए। और इसके साथ ही वज़ीर ख़जाना ने तजवीज़ पेश की कि तीसरे हदफ के तौर पर GPG यानी कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। क़ब्ल-ए-ज़ें और स्प्रिंग मीटिंग 2023 के मौके पर मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने ग्लोबल सॉवरेन डेट गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मालपास भी मौजूद थे। भारत की G20 की सदारत की तरजीह पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते हुए कर्ज के बहरान से निपटने के लिए G20 समेत मौजूदा आलमी कोशिशों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का सह रोज़ा मोज़म्बिक दौरा आज से शुरू हो रहा है। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा का मोज़म्बिक की आला क़यादत से मुलाकात करने का प्रोग्राम है और साथ ही मोज़म्बिक के अपने हममनसब बिरिंका मकामों के साथ मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की 5वें इजलास की शरीक सदारत भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा ने युगांडा की राजधानी कंपाला में भारतीय बिरादरी से बातचीत की। भारतीय बिरादरी के अफराद के जोश व खरोश को देखते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत युगांडा दोतरफा ताल्लुकात में भारतीय बिरादरी के ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि भारत युगांडा ताल्लुकात में भारतीय बिरादरी के अफराद का ताउन हम सभी के लिए बाइसे फ़ख्र है। वज़ीर ख़ारजा ने पिछले 3 दिनों में हुई अपनी बातचीत को शेयर किया। साथ ही कंपाला में वाक़े श्री स्वामी नारायण मंदिर का भी दौरा किया और अमन, सेहत, हम आहंगी के लिए दुआएं की। भारत की G20 की सदारत में दूसरा ख़वातीन 20 दो रोज़ा बैनुल-अक़वामी इजलास आज से जयपुर में शुरू हो रहा है। जयपुर में मुनक़िद होने वाली वुमेन्स 20 की ये मीटिंग ख़वातीन की क़यादत में तरक्की के ज़रिए उनके गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को फ़रोग़ देना, एक जामे और पायदार मुस्तक़बिल की तामीर के मौज़ू पर मरकूज़ होगी। W20 के 2 रोज़ा इजलास में G20 तंजीम के 18 ममालिक की 120 ख़वातीन रहनुमा तबादला ख़्याल करेंगी। इस दौरान तमाम ख़वातीन रहनुमा ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और सिनफ़ी अदम मसाफ़ात और आलमी सतह पर ख़वातीन से मुतालिक कई अहम मसाइल पर अपने ख़यालात पेश करेंगी। W20 G20 के तहत एक सरकारी वाबस्तगी ग्रुप है और इसके तहत पूरी दुनिया में सिनफ़ी मसाफ़ात और ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। इसे 2015 में तुर्की की G20 सदारत के दौरान कायम किया गया था। इसका बुनियादी मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि सिनफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात को G20 मुबाहिसों में मरकज़ी धारे में लाया जाए और पॉलिसियों और वादों की शक्ल में G20 रहनुमाओं के एलामिये में तर्जुमा किया जाए। भारत की G20 की सदारत के तहत W20 के 5 तरजीही शोबे हैं। इन शोबों में एंटरप्रेन्योरशिप में ख़वातीन की शिराकतदारी में इजाफा, निचली सतह पर ख़वातीन की क़यादत, सिनफ़ी डिजिटल तक़सीम को कम करना, तालीम और हुनरमंदी के फ़रोग़ और मौसमियाती तब्दीली शामिल है।
सनत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि भारत तरक्की पजीर ममालिक और कम तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाज़ है और ये न सिर्फ मुल्क में लोगों को बेहतर जिंदगी फराहम करने में सबसे आगे रहा है, बल्कि दुनिया के दीगर हिस्सों में लोगों के बेहतर मुस्तकबिल में भी ताउन कर रहा है। रोम में भारत और इटली के ताजिरों से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता दहाई में हर फर्द और हर ख़ानदान को ज़रूरी बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ की है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में अब तकरीबन 800 मिलियन इंटरनेट सारिफीन हैं। पीयूष गोयल ने रोम में इटली के नायब वज़ीर आज़म और खारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर एंटोनियो ताजानी से भी मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के भारत इटली तिजारती और इक़्तिसादी शराकतदारी का किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर तबादला ख्याल किया। और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू डोगरा सकाफ़त और विरासत पर आज से 15 अप्रैल तक सह रोज़ा बैसाखी मेले का इनेकाद कर रहा है। त्यौहार के दौरान ग्रुप के जम्मू डिवीज़न में मुख्तलिफ मकामात पर तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। जम्मू में आज तारीख़ी रघुनाथ मंदिर से मुबारक मंडी तक एक अजीमुल शान जुलूस निकाला जाएगा। महाराजा हरी सिंह उद्यान में 14 अप्रैल को पतंग मेले का इनेकाद किया जाएगा। बैसाखी त्यौहार के दौरान जम्मू के मुबारक मंडी और महाराजा हरी सिंह उद्यान में हर शाम सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वाक़े कॉमन पूल ऑफिस कॉम्प्लेक्स 2 और मोहम्मदपुर और त्यागराज नगर में दोबारा तैयार करदा कॉमन पूल रिहायशी सहूलत को मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इन कॉलोनियों की दोबारा तरक्की में शेयर वॉल का ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया गया है। और पेश है हमारे नामा निगार गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कस्तूरबा गांधी मार्ग पर कॉमन पूल ऑफिस कॉम्प्लेक्स 2 और मोहम्मदपुर और त्यागराज नगर में कॉमन पूल रिहायशी कॉम्प्लेक्स की बहाली के मंसूबे को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और उमूर खारजा और सकाफत की वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन कॉलोनियों को शीरवाल मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा तैयार किया गया है, जो 2019 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान करदा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस से मुंतखब करदा 6 जदीद, पायदार और तेज रफ्तार तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजी में से एक है। ग्रीन सस्टेनेबिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, यूज ऑफ मॉडर्न ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ऐसा काम मैं समझता हूं बहुत दुनिया में बहुत कम जगह है जब हुआ होगा। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था। इसका ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज था, जिसमें दुनिया भर में जो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो हाउसिंग टेक्नोलॉजीज के साथ जिनको डेवलप करती है, उन सबको हमने निमंत्रित किया और उस ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैलेंज के द्वारा हमने 54 टेक्नोलॉजीज को शॉर्टलिस्ट किया और उनमें से 6 के बेसिस पे 6 टेक्नोलॉजीज के हमने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए। CPWD ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में 100% शमसी तवानाई की पैदावार, तवानाई की मौसर फिटिंग, आलूदा पानी को साफ बनाना और बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी सहूलियात का इस्तेमाल किया है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर GPOA2 को 325 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है, जबकि मंजूर शुदा लागत 351.37 करोड़ रुपए थी। त्यागराज नगर में भी दोबारा तैयार करदा GPRA मंजूर शुदा लागत 392 करोड़ रुपए के मुकाबले 30% बचत के साथ पूरा हो गया है। इसी तरह मोहम्मदपुर में 9 तामीर शुदा GPRA मंजूर शुदा लागत
362 करोड़ रुपए के मुकाबले 25% की बचत के साथ मुकम्मल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अतीक अहमद को आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में MP MLA अदालत में पेश किया जाएगा। उन्हें कल गुजरात की साबरमती जेल से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान प्रयागराज लाया गया था। अतीक और उसका बेटा और कजन एडवोकेट उमेश पाल के कत्ल के मुलजिम हैं। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेश पाल कत्ल केस में 13 लोगों के खिलाफ ताज़ा FIR दर्ज की थी, जिसमें अतीक अहमद, अली अहमद, असलम और 10 दीगर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात बशमूल 307 और 120B के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। इस दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एहलकारों ने कल प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ छापे मारे। अतीक अहमद को इससे पहले 2006 के उमेश पाल अगवा केस में सजा सुनाई गई थी। उमेश पाल राजू पाल कत्ल केस का चश्मदीद गवाह था, जिसे इस साल फरवरी में प्रयागराज में दिन दहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तालीम हासिल करना हर इंसान का पैदाइशी हक है, लेकिन जदीद और सरमायादाराना दौर में तालीम एक बड़ा कारोबार बन चुका है। बदलते माहौल में माशी तौर पर कमज़ोर तलबा के लिए आला तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक NRI जोड़े शिल्पा और उमेद सिंघल ने माशी तौर पर पसमानदा बच्चों को तालीम फराहम करने का बीड़ा उठाया है। 2016 में की गई एक छोटी सी शुरुआत ने अब एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। रवानगी से अंग्रेजी बोलने वाले ये वो 5 बच्चे हैं जिनका अपनी ग्रेजुएट तालीम के लिए अमेरिका जाने का ख्वाब पूरा हो गया है, और ये ख्वाब सितारे फाउंडेशन के जरिए पूरा हुआ है। दरअसल ये बच्चे माशी तौर पर कमजोर घरानों से आते हैं। ये शिल्पा और अमित सिंघल हैं, जो अमेरिका में अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन भारतीय निजात होने की वजह से इनका हमेशा से मुल्क के साथ खास जुड़ाव रहा। वो भारत में तालीम के हवाले से काम करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने सितारे फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इसकी शुरुआत इन्होंने जोधपुर से की। उन्होंने अपने फाउंडेशन के तहत ऐसे बच्चों का इंतखाब किया जो पढ़ाई में टॉपर्स हैं, लेकिन माली तौर पर कमजोर हैं, और फिर इनको पढ़ाने का काम शुरू किया। आज इनके पास तकरीबन 78 बच्चे जोधपुर में ज़ेरे तालीम हैं। शिक्षा ही गरीबी से निकलने का एकमात्र स्थापित रास्ता है, इसीलिए सितारे फाउंडेशन की नींव पड़ी है। सितारे फाउंडेशन 6ठी कक्षा में साधनहीन बच्चों का एक टेस्ट के द्वारा चयन करती है, फिर उनको 12वीं कक्षा तक उनके शहरों में श्रेष्ठ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाती है। उसके बाद उनका सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में दाखिला कराकर उनको विश्वविद्यालय की शिक्षा भी देती है। इन बच्चों को मुंतखब करने के लिए सितारे फाउंडेशन हर साल एक इम्तिहान लेती है, जिसमें मुंतखब तलबा की मुकम्मल तालीम के साथ साथ ये फाउंडेशन यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल और स्कूल लंच वगैरह भी फराहम करती है। यहाँ बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के साथ जदीद तालीम से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों के पास पक्का मकान भी नहीं है। कुछ वालिदैन मजदूरी करते हैं और कुछ ऑटो ड्राइवर हैं। इसलिए इन बच्चों को ऐसी तालीम देना इनके लिए ख्वाब की तरह है। इनकी सारी फंडिंग सितारे फाउंडेशन ही करता है। बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्ट, 2 टाइम का नाश्ता और खाना, टैबलेट दी जाती है इनको पढ़ाई करने के लिए, और उस टैबलेट में जो भी हम रिचार्ज करते हैं, ये सारा प्रोसेस सब कुछ फाउंडेशन ही करवाता है बच्चों के लिए। हम गरीब बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर फैमिलीज़ होती हैं, उन बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं। बच्चों ने अपना तजर्बा बताते हुए कहा कि हमें यहाँ बहुत अच्छी तालीम मिल रही है। हमें हमारे असातिज़ा अच्छी तरह समझाते हैं। हम जिस तरह से तालीम ले रहे हैं, ये स्टार फाउंडेशन के बगैर मुमकिन नहीं। हमें यहाँ पढ़ने के लिए टैबलेट दिए जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं। यहाँ पढ़ाने का तरीका हमारे पिछले स्कूलों से बहुत मुख्तलिफ है। हमें आसान तरीके से सिलेबस को समझाया जाता है। मैं पहले DPS पाल रोड में पढ़ता था, उसके बाद मैंने फाउंडेशन को क्लास 6 में ज्वाइन किया है, और अभी मैं क्लास 10th में हूँ, तो लगभग 4.5 साल 5 साल तक हो गए हैं। यहाँ पे जैसे फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन का है, और यूनिफॉर्म, ट्यूशन फीस, और जो टैब स्कूल ने दिया है और उसका रिचार्ज वगैरह,
वो सब स्कूल करता है। साथ में जो टीचर्स का टीचिंग स्टाइल है वो मतलब बच्चों को ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा सोचे और ना कि मतलब बुकिश चीज़ों को ग्रैब करे। तो मतलब ओपन ऐसे लर्निंग के हिसाब से तो काफ़ी स्पेक्ट्रम काफ़ी ओपन है। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मेरे गांव में, और अभी मैं यूरो के स्कूल में पढ़ता हूँ। और अभी यहाँ पे पढ़ने से मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे सब है ना ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और फिर यहाँ पे सब वीडियो वगैरह दिखाते हैं तो सब क्लियर हो जाते हैं। गुर्बत से निकलने का वाहिद रास्ता तालीम है। भारत के माशी तौर पर पसमानदा बच्चों को तालीम फराहम करके आला मकाम पर ले जाने की ये मुहिम काबिल सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और शुमाली कोरिया ने जजीरा नुमा कोरिया के मशरकी साहिल से समंदर में मिसाइल दागा है। जनूबी कोरिया ने भी शुमाली कोरिया के इस इक़दाम की तस्दीक की है, जबकि जापान के कोस्ट गार्ड का कहना है कि शुमाली कोरिया की जानिब से दागा जाने वाला मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। 2 रोज़ कबल शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अमेरिकी जारियत का मुकाबला करने के लिए मुल्क की जंगी डेटर्रेंस सलाहियत को अमली और जारहाना अंदाज में मजबूत करने पर जोर दिया था। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान हालिया मुश्तरका फौजी मशकों की मजम्मत करते हुए इसे कशीदगी में इजाफा करार दिया था। और जनूब अमेरिकी मुल्क चिली में हुकूमत की जानिब से लाए गए नए कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। इस कानून के तहत पुलिस के खिलाफ जराइम के लिए मजीद सख्त सजा देने का बंदोबस्त किया गया है और साथ ही पुलिस को मजीद इख्तियारात भी दिए गए हैं। सैंटियागो में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इंसानी हुकूक की कई तंजीमों ने हुकूमत की तरफ से लाए गए इस कानून की मजम्मत की है। उनका कहना है कि इस कानून से पुलिस के नारवा सलूक में इजाफा होगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है हुगली नदी के नीचे पहली मेट्रो ट्रेन चलाकर रकम की तारीख, मुल्क का पहला ज़ेरे आब मेट्रो प्रोजेक्ट। तो ये इसकी सुर्खी है। इसके अलावा जो इसमें खबरें ली हैं वो आलमी सफ़े से हमने ली हैं, जहां सीतारमन आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे पर है इस वक्त, और उन्होंने वहां हिंदुस्तान की आलमी कबूलियत को उजागर किया है। कई मीटिंग्स में वो हिस्सा ले रही हैं और वहां उन्होंने हिंदुस्तान की आलमी कबूलियत को उजागर करने वाली एक छवि वहां पर पेश की है। इसके अलावा जो खबरें हमने ली हैं वो रोज़नामा इनकलाब से हैं। वो आपको बता दें कि रूसी फ़ौजियों ने मुबैना यूक्रेनी जंगी कैदी का सर कलम किया है और इसका एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इसकी कड़ी तनकीद की है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो आगे आपको बताते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान की रौनक में इजाफा देखा जा रहा है, जहां ईद की तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं और ईद की तैयारी के लिए बाज़ार जो हैं वो सजे हुए हैं, जहां कई तरह के ईद की तैयारियों के सामान यहाँ पर मिल रहे हैं और साथ ही साथ लजीज पकवान भी देखे जा रहे हैं और लोग जमकर इसकी ख़रीदारी भी कर रहे हैं और पकवानों का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खातून पहलवान का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला। बुध को भारत की नौजवान पहलवान अंतिम पंघाल ने चांदी का तमगा अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की है। अंतिम के अलावा 4 दीगर खातून पहलवानों ने कांसे का तमगा अपने नाम किया है। मुल्क की पहली अंडर 20 आलमी चैंपियन अंतिम को फाइनल में 2021 की आलमी चैंपियन आकारी फौजी नामी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमें अब तक 3 मैच खेली हैं, जिसमें इन्हें 2 में कामयाबी और 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शिखर धवन की क़यादत वाली पंजाब किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर गुजरात का सख्त इम्तिहान लेना चाहेगी।
इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने सनसनीखेज मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही राजस्थान ने पॉइंट टेबल्स में भी पहला मकाम हासिल कर लिया है। राजस्थान से जीत के लिए मिले 176 रन के हदफ का ताक़ुब करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग में अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए क्वार्टर फाइनल के पहले ही लीग में चेल्सी को 2-0 से शिकस्त दे दी है। घरेलू मैदान पर खेल रही रियल मैड्रिड ने इब्तिदा से ही अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए दोनों ही हाफ में 1-1 गोल किए और चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में 2 इतालवी क्लब एसी मिलान और नेपोली आमने सामने थे। पहले मरहले के इस मैच में एसी मिलान नेपोली को 0-1 से शिकस्त देने में कामयाब रहा। और नाज़रीन, हम जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।